डायरेक्टर सुनोज मिश्रा जी, जो रिसेंटली काफ़ी लाइमलाइट में रहे थे मोनालिसा को ब्रेक देने के दौरान, आजकल पुलिस की गिरफ्त में है। उनकी गर्लफ्रेंड जो उनके साथ रिलेशनशिप में रही है, लिव इन रिलेशनशिप में, उन्होंने उनके अगेंस्ट रेप के चार्जेस लगाए थे, पर वो इन चार्जेस से अब मुकर गई है। उनका कहना है कि वो उनके दुश्मनों के भड़कावे में आ गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। जो एडवोकेट थी, उन्होंने उनको समझाया था कि अगर वो बोलेंगी कि उनके जूस में कुछ मिला दिया गया था और उनके साथ रेप हुआ, तो उनका केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उनको जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन अब उनको समझ आ गया कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। उस टाइम उनको समझ नहीं आया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। उनके साथ रेप नहीं हुआ, वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में आई थी। अब हम टैरो कार्ड के माध्यम से उनकी पूरी स्टोरी, पूजा शर्मा की पूरी स्टोरी को एनालाइज करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर आर्काना के स्टेजेस से गुजरी होगी। सबसे पहले तो वो लवर्स कार्ड की स्टेज से गुजरी होगी। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करी। हमारे देश में ये अलाउड नहीं है, इसलिए हमें प्रिडिक्शंस देने से पहले देश काल परंपरा को ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमारे देश में अगर ये रीडिंग्स आएगी तो रिवर्स कार्ड की फॉर्म्स में आएगी, क्योंकि ये परंपरा में नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाता। तो उन्होंने अपनी वैल्यूज़ डिसाइड कर ली होगी कि मैं लिव इन में रह सकती हूँ। फिर वो चैरियट कार्ड की स्टेज पे आई होगी कि उनको अपनी वैल्यूज़ और नीड को सिंक्रोनाइज करना है, बैलेंस करना है, और उनकी ज़रूरत है, वो उनके बिना नहीं रह सकती। वो खुश नहीं रहेगी अगर सुनोज मिश्रा के साथ वो नहीं रहेगी। उन्होंने अपने प्यार को हासिल किया। चैरियट कार्ड की स्टेज पे उनको विक्ट्री मिली। चाहे लिव इन रिलेशनशिप में ही रह के किया, वो उनकी अपनी पर्सनल वैल्यूज थी। किसी को जज नहीं करना। मैं अगेन एंड अगेन आई विल से दिस थिंग। देन वो स्ट्रेंथ कार्ड की स्टेज पे आई, क्योंकि जब ऐसे रिलेशनशिप में आप रहते हो, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। वो ऑलरेडी मैरिड थे तो लड़ाई झगड़े तो होने ही थे, क्योंकि रिश्ते का कोई नाम नहीं था। और हमारे देश में रिश्ता, बेनाम रिश्ता, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। रिश्ते को नाम देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने शादी के लिए ज़रूर उनको बोला होगा। अब वो नहीं मान रहे थे। 5 साल का समय बिताना कितना मुश्किल है, अप्स एंड डाउन्स कितने आए होंगे। अब मोनालिसा की एंट्री होती है तो एक चिंगारी की ज़रूरत थी, इसलिए वो भड़क गई। जब उनको मालूम चला कि मोनालिसा को वो बंगला दे रहे हैं रहने के लिए, उनकी पूरी फैमिली को गाड़ी दे रहे हैं, उनके दुश्मनों ने उनको भड़काया, तो उन्होंने कहा अब तो मुझे बस फैसला चाहिए। सुनोज मिश्रा को मुझे एक्सेप्ट करना होगा, रिश्ते को नाम देना होगा, शादी करनी होगी। उन्होंने गुस्से में एफआईआर लिखवा दी। और ये जो जर्नी चल रही है मेजर आर्काना की लवर्स कार्ड से लेकर आपकी स्ट्रेंथ कार्ड तक, ये एक आउटवर्ड जर्नी है जहाँ पर इनवर्ड जर्नी कम है। जैसे ही आप हर्मिट कार्ड के स्टेज पे आते हो, आप अपने डिसीजंस को दोबारा से एनालाइज करते हो, कॉन्टेम्पलेट करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि मैं सही था या गलत। इस स्टेज पे वो हर्मिट कार्ड के स्टेज से गुजर रही है, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि जो उन्होंने किया गलत किया। सुनोज मिश्रा जी ने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, उनके साथ रेप नहीं किया था। वो उनकी मर्ज़ी थी, पर्सनल डिसीजन था उनके साथ रिश्ते में आना। इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। ये सारे जो कार्ड्स आएंगे रिवर्स कार्ड्स आएंगे इंडिया में खास करके, क्योंकि डिसीजन गलत था जो भी था लिव इन में रहने का। पर हम जज नहीं करेंगे अपने क्लाइंट को। हमारे लिए क्लाइंट सही है। देश काल पात्र मतलब उसने अपनी एज के, एक्सपीरियंस के, जो उन्होंने आसपास देखा, आजकल फिल्में भी तो ऐसी आ रही हैं, बॉलीवुड का असर सब पे हो रहा है, उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम जस्ट एनालाइज करेंगे। तो अब वो हर्मिट कार्ड की स्टेज से गुजर रही है। वो एमिकेबली उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे आप समझे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर तो आपको टैरो बहुत इजी लगेगा। ये एक फ़िलॉसफी है, साइकोलॉजी है, जो कोई भी सीख सकता है।